गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की एक डिमांड है, वो ये कि मैडम हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स पढ़ा दीजिए। किताबों में नहीं मिलता है कौन सा प्रॉपर्टी है टेक्सटाइल फाइबर्स का जो प्राइमरी है और कौन सी प्रॉपर्टी है जो सेकेंडरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्राइमरी प्रॉपर्टीज एंड सेकेंडरी प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स तो आपको समझ में आता होगा ना। वस्त्रोत्पादक रेशों के प्राथमिक और द्वितीयक गुण। प्राथमिक गुण का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जो रेशों से वस्त्र बनाने के लिए नितांत आवश्यक होता है, अत्यंत जरूरी होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रॉपर्टीज। जैसे ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर्स है, प्रॉपर्टी है, आवश्यकता है, नेसेसिटी है, वो कौन है? रोटी, कपड़ा और मकान। तीन आवश्यक आवश्यकता है। इसी प्रकार से वस्त्रोत्पादक रेशों से वस्त्र बनाने के लिए रेशों में प्राथमिक गुण 5 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 5 प्रॉपर्टी होने चाहिए। किसमें? वस्त्रोत्पादक रेशों से अगर वस्त्र बनाते हैं तो अगर रेशों में ये 5 गुण नहीं होंगे तो उनसे वस्त्र नहीं बनेंगे। आवश्यक गुण है। जैसे मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन। भोजन में आप रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकती हैं, लेकिन अगर आप हलवा पूड़ी खाती हैं, चाट खाती हैं, छोले भटूरे खाती हैं, तो ये आपकी विलासितापूर्ण भोजन हुआ, आवश्यक भोजन नहीं है। तो इसी प्रकार से मानव की आवश्यकता जिस प्रकार से रोटी, कपड़ा और मकान का है, इसी प्रकार से वस्त्रोत्पादक रेशों के 5 प्रॉपर्टी हैं। कौन कौन से? 5 बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसको हम प्राइमरी प्रॉपर्टीज कहते हैं, और आपको बोर्ड में दिख रहा है वो है, पहला है हाई लेंथ टू विड्थ, मतलब ज़्यादा लंबाई चौड़ाई की तुलना में। चौड़ाई की तुलना में लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब 100 गुना लंबाई अगर है तो चौड़ाई 1 गुना ही होना चाहिए। 100:1 का रेशियो। समझ गई बात को? पहला क्या गुण होना चाहिए? हाई लेंथ टू विड्थ, लंबाई ज़्यादा चौड़ाई की तुलना में। अब ये देखोगे लंबाई में 2 प्रकार के रेशे हैं। एक रेशा है स्टेपल रेशा कहते हैं, दूसरे रेशे को हम फिलामेंट रेशा कहते हैं। जितने भी मानवकृत रेशा है जिसको मनुष्यों ने बनाया है, संश्लेषित रेशा है, वह सब रेशा फिलामेंट हो सकता है, या स्टेपल भी चाहो तो छोटे छोटे रेशों को काट दो तो स्टेपल रेशा हो सकता है। और जो प्राकृतिक रेशे हैं जिसमें आपका वस्त्रोत्पादक रेशे में खास करके कपास, लिनन, ऊन, रेशम, ये 4 हैं महत्वपूर्ण। इनमें से रेशम का रेशा फिलामेंट वाला रेशा कहलाता है और शेष रेशे प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से कपास का रेशा स्टेपल रेशा कहलाता है। कपास के रेशों में भी मिस्र का रेशा जो है वो लंबा होता है इंडियन कॉटन की तुलना में। समझ गए बात को? अगर ये एग्जामिनेशन में आए प्रश्न, अगर ये आता है कि स्टेपल रेशा कौन सा है और उसमें आपके पास लिनन, कपास, ऊल और सिल्क है, तो आपका ऑप्शन पहले क्या होगा? कॉटन। कॉटन का रेशा स्टेपल रेशा कहलाएगा और सिल्क का रेशा फिलामेंट रेशा कहलाएगा। किसकी तुलना में? प्राकृतिक रेशों में। समझ में आ गई बात? तो पहला बिंदु आपको समझ में आ गया हाई लेंथ टू विड्थ। कम से कम चौड़ाई से इसकी लंबाई 100 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है टेनेसिटी। टेनेसिटी का मतलब होता है तनाव सामर्थ्य, उसकी मजबूती। मजबूती कितनी है, मजबूती देखना पड़ेगा। टेनेसिटी मतलब होता है मजबूती, रेशों की कितनी मजबूती है, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। इसके लिए तनाव सामर्थ्य 3 क्वालिटी है, इसकी 3 प्रॉपर्टी है टेनेसिटी का। पहला है टेंसाइल स्ट्रेंथ, सेकेंड है टियर स्ट्रेंथ और थर्ड है ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ।
टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब जब आप एक दिशा में फोर्स लगाते हो तो देखते हो कि उसकी कितनी ताकत है, रेशा किस स्थिति में जाकर के विकृत होता है या टूटता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। दूसरा होता है टियर मतलब होता है फटना, फटने वाली स्ट्रेंथ, टियर स्ट्रेंथ, जो कहलाता है बाई एक्जियल, इसको बाई एक्जियल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। अगर परीक्षा में आता है यूनी एक्जियल स्ट्रेंथ कौन सा है, बाई एक्जियल स्ट्रेंथ कौन सा है और मल्टी एक्सियल स्ट्रेंथ कौन सा है, तो यूनी एक्सियल में कौन सा आएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, बाई एक्सियल में कौन आ जाएगा आपका टियर स्ट्रेंथ और मल्टी एक्सियल में आ जाएगा आपका ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ। तीनों चीज आपको समझ में आ जाएगा, मैं समझती हूँ आ गया होगा। तो टेनेसिटी समझ गए। तीसरी क्वालिटी इसकी होती है फ्लेक्सिबिलिटी की, कितनी फ्लेक्सिबल है रेशा, कितना फ्लेक्सिबल है, उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। जैसे आपको ऑटोमोबाइल सीट बेल्ट, कार की जो बेल्ट होती है तो देखो खींचते हो ना फैल जाता है, इसी तरह से आप मोजे है पहनते हो या अंडर गारमेंट्स पहनते हो तो उस समय पहनने समय वो फैल जाता है और फिर वो जब उसको उतारते हो, धोते हो, सुखाते हो तो वो अपनी एक छोटा सा शेप को ले लेता है। तो ये कहलाता है फ्लेक्सिबिलिटी, नमनीयता। क्योंकि जब हम रेशों से धागा बनाते हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, ट्विस्ट देना पड़ता है, ऐंठन देनी पड़ती है, बल देना पड़ता है। और अगर रेशों में फ्लेक्सिबिलिटी का गुण नहीं है, स्ट्रेंथ का गुण नहीं है तो ऐंठन देते वक्त रेशा से धागा नहीं बन पाएगा। समझ गए बात को, रेशा से धागा नहीं बन पाएगा। समझ गए बात को, क्या कह रहे हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी में। इसके बाद जब धागा बन गया तो धागा से वस्त्र तैयार करते हैं, उसमें भी बहुत तनाव, खिंचाव, झटके सहन करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लो कोई सा भी वस्त्र बनाते हो, कोई सा भी धागा तैयार करते हो और जब उससे वस्त्र बनता है तो एक होता है ताना का, दूसरा होता है बाना का। ताना का जो लंबाई में होता है ना, लंबाई की ओर से लेते हैं वो ताने के कहलाता है और चौड़ाई की ओर से लेते हैं वो बाने के कहलाता है। जैसे मैं अपनी आंचल से आपको शायद बता देती हूँ, अगर बन जाएगा तो ये देखो, ये मेरी साड़ी की आंचल है, तो जो चौड़ाई की तरफ जा रहा है, चौड़ाई की तरफ जा रहा है वो बाना कहला रहा है। क्या कहला रहा है ये, बाना। और ये जो लंबाई की तरफ जा रहा है वो ताना कहला रहा है। क्या कहला रहा है, ताना। तो ताना का जो धागा होना चाहिए मजबूत होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा तो जब हम शटल से धागे को वस्त्र बनाने के लिए जब ऊपर नीचे करेंगे तो उस समय ये झुकेगा नहीं। जैसे मान लो कि आपने मेटेलिक धागा कोई सा भी ले लो, आप सोने चांदी का ले लो जिससे वस्त्र को सजाने में काम में लेते हैं, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अधिक नहीं है, इससे पहनने योग्य वस्त्र नहीं बनते हैं, बल्कि उनसे क्या होता है, डेकोरेटिव पीस बनता है या डेकोरेशन में काम आता है, परिसज्जा में उसको काम में लेते हैं, सुंदर सुंदर डिजाइन बनाते हैं, फ्लावर बनता है और दूसरे डिजाइन बनते हैं। तो जो वस्त्रोत्पादक रेशा है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण होना चाहिए, तभी उस शटल से जब आप रेशों से धागा और धागा से जब आपका कपड़ा बनेगा तब उसको जो झटका देते हैं, खिंचाव देते हैं, वो खिंचाव और झटका जो है सो सहन करने की क्वालिटी तभी आएगी। इसके बाद आता है स्पिनिंग क्वालिटी। वस्त्रोत्पादक रेशों में स्पिनिंग क्वालिटी होना चाहिए, मतलब बुनाई वाला गुण। स्पिनिंग मतलब क्या होता है, बुनाई वाला गुण। बुनाई वाला गुण मतलब कोहेसिवनेस, मतलब चिपकने वाला गुण, सटने वाला गुण। कोहेसिवनेस मतलब सटने वाला गुण होना चाहिए। अगर उसमें सटने वाला गुण नहीं है तो उससे अच्छे वस्त्र तैयार नहीं होंगे, ये मान लीजिए आप। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। कपास का रेशा है, छोटा होता है साइज में, लेकिन उससे अविरल लंबाई के धागे बनाए जाते हैं और उससे कपास के सूती वस्त्र, सुंदर सुंदर सूती वस्त्र के साड़ियाँ, सूती वस्त्र जो सलवार सूट, सूती वस्त्र के आपके शर्ट के कपड़े बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें
कोहेसिवनेस का गुण है, चिपकने का गुण है। जब कपास के रेशों को आपस में चिपकाते हैं तो चिपकता चला जाता है। आप इसका एक छोटा सा उदाहरण घर में देखो। जब आप रुई से बत्ती बनाते हो भगवान के पूजा के लिए, तो आप चाहे तो कितना अधिक पतला बना सकते हो, कितना अधिक मोटा बना सकते हो। जब आपको लगता है कि बत्ती में और थोड़ी रुई चाहिए, थोड़ा सा रुई मिलाते हो, बत्ती बनाते हो और बत्ती अच्छी बन जाती है। समझ गए बात को? समझ में आ गई बात? तो ये कहलाता है आपको स्पिनिंग क्वालिटी, जिसको कहते हैं कोहेसिवनेस का गुण। इसके बाद एक गुण और आता है यूनिफॉर्मिटी का। सब जगह से समान होना चाहिए रेशा। रेशा अगर कहीं से मोटा होगा, कहीं से पतला होगा, तो धागा भी उसी तरह का बनेगा, कहीं से मोटा कहीं से पतला। और उससे अगर वस्त्र बनाओगे तो वस्त्र में भी वही क्वालिटी आ जाएगी, कहीं से मोटा और कहीं से पतला। तो कहीं जालीदार वस्त्र बन जाएगा और कहीं पर बिल्कुल बहुत 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 सघन वस्त्र बन जाएगा। तो ऐसे वस्त्र भी हमारा ग्राहक पसंद नहीं करता है। क्या आप ऐसा वस्त्र लेना पसंद करोगे? कहीं से जाली है, कहीं मोटा है, कहीं खराब है, तो हम नहीं ले पाते हैं। इसीलिए नहीं ले पाते हैं ना, क्योंकि रेशे में क्वालिटी, स्पिनिंग क्वालिटी, आपकी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो रेशे की जो लंबाई है, लंबाई में रेशा या मोटाई में रेशा, हर जगह से एक मोटाई का होना चाहिए, एक डायमीटर का होना चाहिए। अगर डायमीटर उसका डिफरेंट होगा तब उस रेशों से धागे अच्छे नहीं बनेंगे, और ना धागे अच्छे बनेंगे तो उससे अच्छा वस्त्र नहीं बनेगा। तो आज मैंने आपको रेशों के प्राथमिक गुण के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है बच्चों, तो प्लीज़ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब कभी भी कोई व्यक्ति आपसे पूछे रेशों के प्राथमिक गुण कौन कौन से हैं, बेटा सोते सोते आपको जवाब दे सकती हो। ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्या काम है उसमें, पहला गुण इसमें क्या होना चाहिए? लंबाई अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्या है? मजबूती होना चाहिए। तीसरा क्या है? उसमें यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, मतलब समानता होना चाहिए। चौथा क्या है? बुनाई का उसमें गुण होना चाहिए। और पांचवा उसमें क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, नमनीयता का गुण होना चाहिए। ये 5 प्राथमिक गुण हैं रेशों के से वस्त्र तैयार करने के लिए। आज मैंने आपको रेशों के प्राथमिक गुण पर चर्चा की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त और बाय बाय।